नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो आज जो हमारा है लेक्चर नंबर 9 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज है और इसमें हमें पढ़ना है बेंजोइक अम्ल के रासायनिक गुण। तो आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर बेंजोइक अम्ल के यही गुण हैं जो इम्पोर्टेंट है, मतलब लगभग सारे यही है। और हम आपको बता दें कि इम्पोर्टेंट इसमें सिर्फ ये 1 2 3 4 5 है ना। इसको रिएक्शन को आपने सिमेट अभिक्रिया को एनिलीन बनाने में पढ़ लिया होगा, लेकिन यहाँ पर हम एक बार फिर से जान लेंगे। तो शुरुआत करेंगे बिना बकैते किए हुए। आइए देखते हैं अम्लीय प्रकृति। देखिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बेंजोइक अम्ल इसके नाम में ही लगा हुआ है अम्ल। तो अम्ल जो होता है वो क्षार से क्रिया करेगा, तो क्षार से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल। तो ये हो गया अम्ल, ये हो गया क्षार। अब इसका ये अम्ल जो होता है वो H दान करता है, तो H और OH मिलकर बना लेगा आपका H2 और बना लेगा जो पार्ट बचेगा इसका C6H5COO और N, तो बन जाएगा सोडियम बेंजोएट। ठीक है ना, क्या बनेगा, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट फॉर्म है आपका ये सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट भी कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। इस वजह से इस रिएक्शन को भी हमने साथ में लिया है। अच्छा, यहाँ पर हमने केवल C लिखा है और डॉट 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 लिखा है, ये देख पा रहे यहाँ भी सोडियम है और ये क्षारीय है, तो इसका यही वाला लवण बनेगा आपका सोडियम बेंजोएट। तो इसको आपको यहाँ लिखना है, फॉर्मूला याद करके आपको यहाँ लिखना है। साथ में H2 तो बनेगा ही। कार्बोनेट जब आता है तो CO2 गैस जरूर निकलती है। अम्ल के साथ में चाहे कार्बोनेट क्रिया करे चाहे बाइकार्बोनेट क्रिया करे, CO2 गैस जरूर निकलती है। लवण और जल तो बनेगा ही, साथ में CO2 गैस जरूर निकलती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम एस्टीकरण। एस्टीकरण में रिएक्शन हमने कराई है एल्कोहल की। एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका क्या है, फिनाल है एक तरीका। एल्कोहल होता है ये फिनाल। तो देखिए आप इसका H और इसका OH निकल जाएगा, इसका ये वाला पार्ट बचेगा, तो क्या बन जाएगा C6H5COO। ठीक है ना, OH और H निकल जाएगा H2 ग्रुप में, और आपका जो दोनों को जब एक साथ रखेंगे तो बन जाएगा ये पार्ट है फेनिल और ये पार्ट है बेंजोएट, तो नाम आ जाएगा आपका फेनिल बेंजोएट। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं PCl5 के साथ अभिक्रिया। तो जब PCl5 के साथ अभिक्रिया होगी तो बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला, PCl5 का फॉर्मूला, इसके बाद बनेगा आपका बेंजोइल क्लोराइड, जो पिछले लेक्चर में भी यानी कि हमने बेंजोइहाइड में बताया था, वहाँ क्लोरीन की क्रिया से बनता था। यहाँ PCl5 की क्रिया से क्या बनाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। साथ में क्या बनेगा आपका POCl3 और HCl। POCl3 का नाम बता चुके हैं आपको, तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया क्या है, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो जब थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होगी तब भी आपका बेंजोइल क्लोराइड बनेगा, साथ में SO2 बनेगा। तो आप इस रिएक्शन को देखेंगे और इसको, बेंजोइल क्लोराइड यहाँ भी बना, बेंजोइल क्लोराइड यहाँ भी बनाएगा। यहाँ पे SOC की वजह से SO2 बनेगा और HCl बनता है। ठीक है ना, ऊपर वाले में POCl3 बनाता, इस वाले में SO2 है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर डैश का मतलब है आपको फॉर्मूला याद करके लिखना है। ठीक है ना, ऐसा करने से होगा क्या, आप धीरे धीरे फॉर्मूला को भी आपको याद हो जाएंगे ऐसा करने से। इस वजह से हमने छोड़ दिया यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा एनहाइड्राइड का निर्माण। एनहाइड्राइड का निर्माण क्या होता है, बेंजोइक अम्ल को जब P2O5 के प्रेजेंट में निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है एनहाइड्राइड, तो ये P2O5 के प्रेजेंट में ये कन्वर्ट होता है बेंजोइक एनहाइड्राइड में। किसमें, बेंजोइक एनहाइड्राइड में। तो आपका ये फॉर्मूला है बेंजोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट है बी कार्बोक्सिलीकरण। बी कार्बोक्सिलीकरण बेटा जब भी अभिक्रिया आती है, जब भी आएगी तो सोडा लाइम से अभिक्रिया कराते हैं, और सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO के मिश्रण को बोलते हैं सोडा लाइम। ठीक है ना। तो बी कार्बोक्सिलीकरण में कार्बोनेट बनता है, कौन सा, सोडियम कार्बोनेट। एक तो ये है बेंजोइक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट क्रिया करके क्या बनाएगा, C6H6 बेंजीन बनाएगा। तो क्वेश्चन है बेंजोइक अम्ल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, तो आपको बी कार्बोक्सिलीकरण कराना है, तो जिससे क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, देखो ये H इसके पास पहुंच जाएगा और क्या बन जाएगा CO2 और सोडियम कार्बोनेट। CO2 इसमें जुड़ के क्या बना लेगा, Na2CO3। तो यहाँ पर बन जाएगा Na2CO3 और H2। तो ये आपको ध्यान रखना, प्रमुख उत्पाद इसका रहेगा आपका बेंजीन। अपचयन में देखिए बेंजोइक अम्ल का जब अपचयन करते हैं तो बेंजिल एल्कोहल बनता है। क्या बनेगा, बेंजिल एल्कोहल। तो बेंजोइक अम्ल का अपचयन करने के लिए H किया है, ऐड यानी कि जोड़ दिया, प्लस लगा दिया,
और ये आपका लिथियम एल्यूमिनियम है। ये एक अच्छा अपचायक है, तो हमें अपचयन करने के लिए अपचायक की जरूरत होती है। तो यहाँ पर बनेगा, हमने हिंदी में लिखा है बेंजिल एल्कोहल। तो पीछे कई बार फार्मूला आपको बता चुके हैं। फार्मूला यदि आपको याद है तो लिख लें। बेंजिल्डिहाइड में भी आपको बताया था, बना था, तो उससे वहाँ से आप फार्मूला याद करके यहाँ लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको फार्मूला याद हो जाएंगे। अगर आप मक्कारी भी कर रहे हो तब भी फार्मूले याद हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है अमोनिया से क्रिया। तो अमोनिया से क्रिया करके देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले ये H NH3 में ऐड हो जाएगा। जब ये H NH3 में ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, NH4। क्या बनेगा, NH4। तो ये नाम हो जाएगा अमोनियम। इस पार्ट को बोलेंगे बेटा अमोनियम, और ये होता है एसीटेट। तो अमोनियम एसीटेट बनेगा, जिसको गर्म करने पे ये अपघटित हो जाएगा बेंजेमाइड में। किसमें, बेंजेमाइड में। तो बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड प्राप्त करना है तो किससे रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया से। लास्ट रिएक्शन है हमारी, इसको हमने एनिलीन बनाने की विधि में पढ़ा था, ठीक है ना। तो सिमेंट अभिक्रिया में बेंजोइक अम्ल की क्रिया कराई जाती है हाइड्रोजोइक अम्ल से। ध्यान रखना, जब भी सिमेंट अभिक्रिया आए तो हाइड्रोजोइक अम्ल आएगा और H2SO4 की जरूरत पड़ेगी। तो क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। तो एनिलीन का फॉर्मूला यहाँ से हम मिटा देते हैं। अब तो आपने वैसे देख लिया होगा, आप लिख लोगे, बहुत चालू हो आप लोग भी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है एनिलीन, नाइट्रोजन गैस निकलती है और CO2 गैस निकलती है, ठीक है ना। तो एक आप लोगों से कहना है, यदि आप ने ये रिवीजन के तौर पर पढ़ रहे तब तो ठीक है, नोट्स नहीं बने हैं तो आप इनके नोट्स बनाएं धीरे धीरे, जिससे होगा क्या, आपको रिवीजन करने में दोबारा काफ़ी सहायता हो जाएगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी। केवल वीडियो देखने से अकेले कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।